देखिए एम का आपका पेज नंबर कितना है 34 है ना। इससे पहले हम लोग देख लेते फॉर्मूला सब देख लेते हैं, है ना। इसमें जो जरूरत होगा उसको हम लोग देख लेंगे। फॉर्मूला जैसे दिया है आपका पेज नंबर कितना है, एम का 34 देख लीजिए। और ये भारतीय बना किताब यहाँ पे आप लोग किताब सामने रखिएगा, ठीक है। देखिए कुछ लाइन हम लोग समझ लेते हैं। हम लोग सूत्र जो है तो हम देखबे करेंगे, है ना। जो भी फॉर्मूला होगा फॉर्मूला से हम जिस समय बनाएंगे उस समय देख लेंगे। थोड़ा एक दो लाइन समझ लीजिए। समझना क्या है, जैसे मान लेते हैं आपके पास रहेगा पिघलाने का बात कहेगा, पिघलाने का बात तो हम निकालेंगे आयतन। क्या निकालेंगे? आयतन निकालेंगे। हम लोग को तो फॉर्मूला पढ़े हैं बेलन का आयतन, है ना, पढ़े हैं। अब कहेगा बेलन ने इसको पिघला दिया। पिघलाना मतलब क्या करना? आयतन निकालना है, सब ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद और बहुत सारा मिलेगा। हम लोग तुलना करते हैं, इसमें तुलना करते हैं और क्या करते हैं भाई? भाग करते हैं। तुलना करना और क्या करना? भाग करना। इसको भी हम लोग क्या करेंगे? देख लेंगे। जैसे इसमें है क्या, हमेशा दो गो फोटो आएगा। इसमें क्या होगा भाई? हमेशा दो गो फोटो आता है लगभग। जैसे मान लेते हैं बेलन का है, क्या कहेगा? शंकु। ये कहेगा गोला, एगो अर्थ गोला। तो दो गो फोटो आएगा, तो दोनों का हमको फॉर्मूला लिखने के बाद हम लोग करना क्या है? तुलना करेंगे कि भाग देंगे ना। देखिए तुलना कब करते थे? तुलना करने का मतलब इधर में लिख दिए और इधर में लिख देंगे बेलन का आयतन, और इधर में लिख देंगे क्या? बेलन का आयतन इधर में लिख देना है, और इधर में क्या लिख देंगे? शंकु का आयतन। नहीं ऐसे। और भाग देने का मतलब है ऊपर में रहेगा जो क्वेश्चन के अनुसार से बेलन का आयतन, और बटे में क्या करेंगे? शंकु का आयतन। तो ये कब ऐसा करेंगे? हमेशा दो गो फोटो आएगा, तो भाग करना का मतलब एगो आयतन ऊपर एगो आयतन नीचे रहेगा, और तुलना करना एगो इधर में एगो इधर में। तो तुलना कब करते हैं? तुलना में ध्यान दीजिएगा, और जो है जब कहेगा कि बताइए त्रिज्या क्या होगा। क्या कहेगा भाई? त्रिज्या क्या कहेगा? कहेगा ऊंचाई बताइए, और क्या कहेगा? व्यास बताइए। तब जो है इस स्थिति में हम क्या करते हैं? तुलना करते हैं। अब यहाँ पे भाग कब करते हैं तो ध्यान दीजिए, कहेगा कितने। जैसे मान लेते कहेगा एक बड़ा गोला को पिघला करके छोटा गोला बनाया गया, तो कितना गोला बनेगा? तो कितने का मतलब क्या करेंगे? भाग कर देंगे। यानी ये सब ऊंचाई के अलावा जो है कोई आए रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे? उसको बनाएंगे, भाग दे देंगे, ठीक है। और जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें हम लोग क्या करेंगे? और ध्यान रखिएगा, हम लोग आयतन कब निकालते थे? पिघलाने का बात करते आयतन निकालते, ठीक है। और कभी कभी क्वेश्चन में आप रहेगा, हाँ देखिए मीटर स्क्वायर रहेगा चाहे सेंटीमीटर स्क्वायर रहेगा, तो समझना हमको क्या करना है? क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। क्योंकि हमेशा क्षेत्रफल किसमें होता है? स्क्वायर में होता है। उसके बाद मीटर क्यूब रहेगा और सेंटीमीटर क्यूब रहेगा, चाहे घन मीटर दिया रहेगा, तो उस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे? आयतन निकालेंगे। हो गया। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं, तब हम लोग देखेंगे क्या क्या आता है इसमें। पहला क्वेश्चन जैसे दिया गया है आपके सामने, देखिए पहला क्वेश्चन दिया है 8 सेंटीमीटर किनारे वाले घन है, यानी 8 घन। पहले देख लेते हैं जो भी दिया है ना उसमें क्वेश्चन में हम लोग लिख लेंगे भाई घन में। किसमें दिया है? घन में। बात करें तो किनारा कितना है आपका? किनारा दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। 8 क्या दिया? 8 सेंटीमीटर। उसके बाद को 2 सेंटीमीटर घन, तो 2 गो घन आ गया। घन कितना है? 2 गो घन है भाई। एक और लिखिए घन में, तो एगो बड़ा है, एगो लिख लीजिए बड़ा घन में, क्या लिखिए? छोटा घन में। 2 गो फोटो आ गया इसमें। 2 गो फोटो, एगो घन बड़ा है, एगो घन क्या है? छोटा है। यानी बड़ा घन में और ये छोटा घन में। तो इसमें किनारा क्या दिया है आपका? किनारा दिया है 2 सेंटीमीटर। पहले जो दिया है उसको क्या करिए? छांट लीजिएगा और तब बनाइएगा। घन में दिया बड़ा घन में और छोटा घन में। और पढ़िए, यानी 8 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन को 2 सेंटीमीटर किनारे वाले कितने, तो कितने का मतलब क्या करना है? भाग देंगे, ठीक है। और कितने जो है घनों में रूपांतरित किया जा सकता है, तो यहाँ पे लिखेंगे, तो इसका आयतन निकाल दे। घन का आयतन क्या लिखेंगे? घन का आयतन। तो घन का आयतन क्या होता है? तो भुजा का क्यूब। घन का आयतन क्या होता है? भुजा का क्यूब होता है। फॉर्मूला हो गया घन का आयतन, ठीक है। तो घन किनारा क्या दिया? किनारा यानी भुजा चाहे किनारा, किनारा का क्यूब लिख सकते हैं आप। तो यहाँ पे किनारा क्या दिया? 8। 8 का पावर 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 512, है ना। सेंटीमीटर क्या होगा? क्यूब। छोटा घन में बात करेंगे तो क्या करना है भाई? हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते थे दोनों को। छोटा घन में बात करें तो इसमें क्या होगा? घन का आयतन का फॉर्मूला तो वही होगा। घन का आयतन क्या होता है?
क्यूब, किनारा क्या है 2 का क्यूब दिया है, 2 का क्यूब क्या होता है 8, है ना। तो दोनों का आयतन निकल गया। अब यहाँ पे कहता है कितने, तो लिखेंगे घनों की संख्या। क्या लिखेंगे घनों की संख्या। तो घनों की संख्या बराबर बड़े घन का आयतन, बड़े घन का क्या लिखेंगे आयतन, बटा में छोटे घन का आयतन। छोटे घन का क्या हो जाएगा आयतन। तो बड़ा घन का आयतन क्या है 512, बटा में क्या करेंगे 8, 8 से काटिए तो 8 छक कितना हो गया 8 छक 48, अब बचा कितना 3 32, 8 चुका 32, मतलब कै गो घन बना 64 घन। कै गो घन हो गया यानी 64 घन हो गया आपका क्या, तो घन की संख्या। अब फिर एक और क्वेश्चन दिया है, सभी घनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले। सभी घनों क्या निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिखे घन का यानी छोटे घन, छोटे घन का यानी छोटे घनों का क्या निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्या होता है क्षेत्रफल। तो इसका होता है आपका 6 गुने किनारा का स्क्वायर। क्या होता है 6 गुने किनारा का क्या होता है स्क्वायर होता है। तो 6 है और किनारा क्या दिया छोटका का 2 है, तो 2 का क्या करेंगे स्क्वायर। अब कै गो घन बना है 64, तो गुना करें कितना से 64 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो 6 और 2 का स्क्वायर कहता है 4 और गुना में हो गया 64, सबको गुना कर देता आ जाएगा 6 चौका 24 और गुना में हो जाएगा कितना 64 और गुना करिए 64 गुना क्या आ जाएगा 64 गुना में 24 4 चौका 16 और यहाँ पे 4 से 24 से 25 8 कितना 33 3 और 6 दुना 12 3 15 देखिए था इतना क्या 1536 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में होता है। क्षेत्रफल किसमें होगा स्क्वायर में। इसे पिछला वाला दिखाया था क्षेत्रफल हुआ था स्क्वायर में, हो गया। उसके बाद कौन है आपके पास, कौन बताना उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़िए, देखिए ध्यान दीजिए। दिया हुआ है 1.7 सेंटीमीटर व्यास और मोटाई के चांदी का सिक्का। तो चांदी का सिक्का जो है बेलनाकार होता है। चांदी का सिक्का कैसा होगा भाई बेलनाकार। चांदी का सिक्का में ध्यान दीजिए, यहाँ पे सिक्का का फोटो और बनाए तो इस टाइप से फोटो बनेगा, है ना। तो सिक्का का मोटाई इसमें कैसा होता है बेलनाकार, है ना। तो 10 का मान लेते ये बेलनाकार हो गया। तो सिक्का कैसा हो गया बेलनाकार, यानी चांदी का सिक्का कैसा है बेलनाकार है। और उसका क्या दिया है आपका व्यास दिया है। चांदी का सिक्का मतलब बेलन में क्या दिया है डी क्या दिया है 1.75 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। उसके बाद मोटाई का मतलब यहाँ पे ऊंचाई क्या हो जाएगा इसका ऊंचाई बेलन में, क्योंकि हम लोग का बेलन में क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो यहाँ पे त्रिज्या निकालेंगे और एच का मतलब मोटाई का मतलब आपका हो जाएगा ऊंचाई क्या दिया है 2 मिलीमीटर दिया है, ठीक है। उसके बाद कितने चांदी के सिक्के को गला करके फिर दिया, यानी कितने चांदी के सिक्के को गला करके जो है आपका क्या बनाया गया घनाभ बनाया, यानी कहता है को गला करके अब दिया घनाभ में। किस में चलेंगे भाई घनाभ में। ये था बेलनाकार भाग में, अब लिखते हैं किसमें घनाभ में। तो घनाभ में क्या दिया लंबाई क्या दिया 5.5। चौड़ाई क्या है चौड़ाई जो है 10 सेंटीमीटर है और ऊंचाई क्या दिया 35 सेंटीमीटर। तो हम लोग को फॉर्मूला पहले ध्यान में होना चाहिए। तो फॉर्मूला में क्या करें इसमें त्रिज्या निकाले, त्रिज्या बड़ा क्या होता है व्यास बटे 2 होता है। पहले देखिए ये सेंटीमीटर भी क्या है सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, ठीक है। तो व्यास बराबर क्या होता है त्रिज्या बराबर व्यास बटे में 2, तो यहाँ पे 1.75 बटे में क्या हो जाएगा 1 बटा में 2, ये हो गया। अब जो है क्या करें ऊंचाई जो है ये मिलीमीटर में, इसको बदलें किसमें सेंटीमीटर में बदलेंगे। तो देखिए तो क्या करना पड़ेगा 2 बटे में 10, ये हो गया क्या सेंटीमीटर, यानी बटा में कर दिए 10 तो क्या हो गया आपका सेंटीमीटर। तो सब जो है सेंटीमीटर में होना चाहिए, हो गया ये भी सेंटीमीटर में। अब देखिए इसमें क्या कहा है कहता है कितने का बात किया है नहीं, देखिए तो दिया हुआ है फिर से देख लीजिए क्वेश्चन को। इतना सेंटीमीटर मोटाई वाले चांदी के सिक्के को गला करके माने कितना सिक्का, तो इसका मतलब है ये बड़ा है और सिक्का क्या है छोटा है ना। सिक्का हमको सिक्का बनाना है मतलब किससे, यानी ऐसा जो है चांदी का टुकड़ा है ऐसा, और इसको पिघला करके यानी ऐसा चांदी का सिक्का है और पिघला दिया गया, तो कहता है कई गो सिक्का जो है यानी ऐसा सिक्का कितना बने उसको बताना नहीं। तो पहले कौन होगा घन का आयतन, तो यहाँ पे लिखते हैं डायरेक्ट, यहाँ पे डायरेक्ट हम लिख लेते हैं
सिक्कों की संख्या, सिक्कों की क्या लिखेंगे, सिक्कों की संख्या बराबर, तो ये घनाभ का आयतन किसका, यहाँ पे लिखना पड़ेगा घनाभ का आयतन बटे में किसका, तो बेलना का, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। तो फॉर्मूला तो ये आपको समझ में जो है आना चाहिए, घनाभ का आयतन बटा में क्या, बेलन का, घनाभ का आयतन क्या होता है, एल बी, एल गुना बी गुना क्या होता है एच, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। ये सब लिख ना, तो ध्यान, ये बेलन का आयतन हो गया, किसका आयतन होगा आपका, ये घनाभ का आयतन है बेलन का। अब जो है मान बैठा दीजिए, ठीक है, अब जो है मान बैठाइए, इसको बनाइए। लंबाई क्या दिया है आपका, लंबाई 5.5 हो गया, चौड़ाई क्या दिया है 10, उसके बाद आपका 35 दिया है और 5 है ना, हाँ चलिए ये हो गया। अब उसके बाद पाई का मान होता है क्या 22/7 होता है, और त्रिज्या क्या दिया आपका, त्रिज्या है ना, है त्रिज्या है 1.75/2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, गुना में क्या दिया है ऊंचाई, तो ऊंचाई क्या है आपके पास है ना 2/10, 2/में क्या दिया 10। अब इसको जो है एकदम आराम से लिख दीजिए, काटिए तो आ जाएगा, ठीक है। तो पहले तो ऊपर वाला सब लिखा जाएगा, देखिए तो ऊपर वाला ये हटाएंगे, ऊपर 55 है, गुना में क्या है 10 है, गुना में आपका 35, ध्यान दीजिए। तो पहले इसको पूरा कर लेते हैं, इसको हम पूरा करेंगे तो दशमलव, तो 10 कहाँ जाएगा नीचे, दशमलव एक ऐसे लिखा जाएगा, एक और 10 आ जाएगा, हो गया। तो ये वाला कंप्लीट। अब चलते हैं इसको, ये बटा में है तो बटा में तो रहबे करे क्या है 22 है, क्या रहेगा 22, और यहाँ पे कितना जगह लिखाएगा, ये 2 जगह लिखाएगा, मतलब 1.75 और 1.75 और गुना में क्या लिखाएगा 2 लिखाएगा, हो गया। अब देखिए जगह कम, इसलिए हम क्या करते हैं यहीं पे जो उल्टा करते हैं, और नीचे वाला कहाँ आता है ऊपर, नीचे वाला कहाँ जाएगा ऊपर, ये बटा है नीचे है तो नीचे वाला जाएगा ऊपर, नीचे में क्या 7 है तो 7 कहाँ जाएगा ऊपर, ये नीचे वाला कहाँ जाएगा ऊपर, ये क्या 2 बना लिखाएगा, यानी 2 गुना क्या लिखा जाएगा 2, ये नीचे तो कहाँ जाएगा ऊपर जाएगा, और क्या हुआ समझिए, दशमलव हटा, दशमलव के बाद क्या अंक है 2 अंक है, यहाँ पे 2 अंक है, तो क्या यहाँ भी 2 को 0 कर देंगे, यहाँ भी क्या कर देंगे 2 को 0, और दशमलव क्या खत्म हो गया, ठीक है, हो गया। अब जिसको आराम से काटिए अब बन जाए, देखिए यहाँ शुरू करिए, आपका ये 10 से 10 खत्म, फिर यहाँ पे 10 से 10 खत्म हो गया। उसके बाद देखिए आप जो है 11 से भाग दें, 11 × 5 = 55, 11 दूना क्या हो जाएगा 22, और 2 से 2 खत्म हो गया। अब यहाँ पे चलिए 1 8 5 13, 5 से कटेगा नहीं, 5 से काटेंगे तो 5 से काटिए, तो 5 से 5 तिहाई, 15 50 25 हो गया, और ये 35 से 35 खत्म, यहाँ तक सब खत्म हो गया, यहाँ भी खत्म। हम लोग यहाँ बढ़े तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका जो है 5 से कटेगा है ना, 5 से काटेंगे चाहे 2 से काटिए, 2 से 2 खत्म। अब 25 से काटेंगे तो ये 25 से आपका 7 मरतबे आएगा ना, और 25 से काटेंगे तो 25 से होगा 100, और देखिए तो 7 और बचा है, 7 से 7 खत्म हो गया। इधर में देखो सबका सब खत्म है, बचेगा 4 × 100, तो 4 × 100 क्या है 400, यानी 400 सिक्का, आंसर क्या जाएगा 400 सिक्का, हो गया। तो इसी तरह से जो है बनाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, अब कौन उसके बाद कौन बताना है, क्वेश्चन 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है, लोहे का एक टुकड़ा जो है बेलन के रूप में है। लोहा का टुकड़ा कैसा है बेलन, तो बेलन का बेलनाकार भाग में, यानी लिखेंगे बेलन में, क्या लिखेंगे बेलन में, 2 फुट रहा है भाई, एक हो गया बेलन और दूसरा क्या हो गया आपका जो है जिसका आधार का तीजा एक और बेलन है, यानी कहता है टुकड़ा जो है बेलन के रूप में है जिसका व्यास, तो बेलन में क्या दिया है व्यास, क्या दिया है पहले 1.5 मीटर दिया है, तो त्रिज्या निकाले, क्या निकालना त्रिज्या बड़ा होता है r = d में 2 होता है, तो d का मान क्या दिया 1.5 में 2 कर देंगे, हो गया। तो इसको बदलेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 15/20 हो जाएगा क्या त्रिज्या, और काटिए मान से काट दीजिए तो 5 में क्या हो जाएगा 4, नहीं 3/4, 5 से 5 तिहाई 15, 5 चौका 20, यानी त्रिज्या इतना आ गया, पहले छोट कर लिए। चलिए इसको भी, हाँ त्रिज्या आएगा बेलन में। उसके बाद क्या कहता है लंबाई, लंबाई दिया है कितना, लंबाई का मतलब बेलन में h होता है, लंबाई क्या पढ़ते हैं h, और h क्या दिया 3.5, ऊपर वाला क्या था मीटर था क्या, हाँ ऊपर वाला मीटर था, ये भी मीटर है। अब इसको बदल लीजिए तो 3 दशमलव क्या 35 में क्या हो जाएगा 10,
तो 5 सत्ते 35 है, 5 दूना 10, यानी ऊंचाई भी आ गया, बेलन का काम खत्म। अब चलते हैं नीचे में। इस टुकड़े को पिघला करके एक छड़ जो बनाया गया, तो ये बेलनाकार टुकड़ा था इस रूप में, यानी ऐसा जो है आपका था, और तार जो बनाया गया, तार भी जो है इसी रूप में है, यानी इस टाइप का तार है। तार जो है 4 कोना वाला है ना, शायद ऐसा नहीं देखे होइएगा, चरखुट्टा तार है ना। तो इसको मिला दिए और इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो इस टाइप का जो है तार है ना, यानी ये चरखुट्टा तार है। तो वो क्या बेलन हो गया, यानी बेलन का घनाभ हुआ, घनाभ हो गया। देखिए तो यहाँ पे दिया जिसका आधार क्या दिया है आपका 5 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग है, यानी आधार, तो वो घनाभाकार कैसा हो जाएगा भाई आपका, वो घनाभाकार हो जाएगा। घनाभाकार तार में मतलब घन में, घनाभ में चलेंगे तो लंबाई और चौड़ाई और क्या है ऊंचाई। तो इसको पढ़ते हैं लंबाई, जो लंबाई दिया नहीं है, ठीक है, इसी को निकालना है। और चौड़ाई क्या दिया है, नीचे वाला चौड़ाई का मतलब यहाँ पे 5, और ये भी क्या है 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5। नीचे वाला भाग जो है वर्गाकार है, मतलब वर्ग का मतलब 1 5, दूसरा भी क्या होगा 5 होगा, है ना। तो घनाभ हो गया। अब क्या निकालना है इसमें, छड़ का लंबाई निकालना है। देखिए तो हम लोग पढ़े थे लंबाई, और क्या निकालना हो, त्रिज्या निकालना, ऊंचाई, व्यास, और इस टाइप का हो, चाहे लंबाई हो चाहे चौड़ाई हो, है ना। तो इस समय हम लोग क्या करते हैं, तुलना करते हैं। क्या करना हमको, तुलना करना है। दोनों का आयतन को लिख देंगे, यानी एक तरफ लिखे हैं बेलन का आयतन, तो क्या लिखें घनाभ का आयतन, ठीक है। तो लिखिए कमी कौन है, कमी इसमें है, तो पहले इसको लिखते हैं, यही ना कम है, इसको निकालना, तो पहले लिखा घनाभ का आयतन। क्या लिखना है, घनाभ का आयतन बराबर लिखेंगे हम लोग किसका आयतन, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, क्योंकि इसमें जो है एक कमी था और कमी रहेगा तो हम लोग ऐसा ही लिखेंगे, ठीक है। तो ये पहले एक बार फिर चेक कर लेते हैं। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, बेलन का आता है पाई r स्क्वायर h होता है, ठीक है। तो पहले देख ले मीटर में है क्या, 11 नंबर था ना। हाँ देखिए यहाँ पे, हाँ ये सेंटीमीटर में, भाई ये क्या दिया है सेंटीमीटर, अभी क्या दिया है सेंटीमीटर में दिया है, लेकिन दोनों का सेम होना चाहिए। ये मीटर में है, ये भी मीटर में, तो इसको भी क्या करेंगे मीटर में बदल देंगे। तो बराबर होता है 5 बट्टे क्या हो जाएगा 100, और ये भी क्या हो जाएगा 5 बट्टे में 100, ऐसा है। चौड़ाई यानी सब बराबर, ये भी मीटर में होना चाहिए, ये भी मीटर में, सब मीटर में होगा। तो बेलन का आयतन क्या था, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। लंबाई क्या हो गया, लंबाई नहीं दिया है, यही निकालना है। चौड़ाई क्या दिया है 5 बट्टे में 100, और ऊंचाई क्या दिया है 5 बट्टे में 100, और पाई का मान क्या था 22 बट्टे में 7, और त्रिज्या क्या दिया है, त्रिज्या है ना है 3 बट्टे 4, यानी 3 बट्टे 4 का होल स्क्वायर, और ऊंचाई क्या दिया है तो 7 बट्टे में क्या दिया है 2, बस हो गया। हमको क्या चाहिए लंबाई चाहिए, तो एल को छोड़ देंगे, अब बाद बाकी सब कहाँ ले जाना है उधर ले जाइए। तो पहले इसको लिख, जो उधर वाला उसको लिखेंगे, पहले क्या है 22 है, उसका क्या है 3 का पावर 2 का 3 गुना क्या हो जाएगा 3, और कौन है यहाँ पे 7 है, नीचे में क्या दिया है 7, और क्या है इसमें 4 है, और क्या है 4 है गुना में 2 है, और इधर नीचे वाला कहाँ जाएगा ऊपर, और यहाँ पे 100 भी कहाँ जाएगा ऊपर जाएगा, और 5 कहाँ गया नीचे, और फिर क्या आएगा 5 नीचे में आएगा। इसको हल कर देते हैं, आंसर आ जाएगा, ठीक है। काटिए 7 से 7 खत्म खत्म। अब 4 से काटिए, तो 4 से काटेंगे तो 25 चौका 100, फिर 4 से काटिए तो 4 से क्या हो जाएगा 25 चौका 100, फिर 2 से काटिए, 2 से क्या हो जाएगा आपका 11, और यहाँ पे 5 से काटिए तो 5 से 50 25, और 5 से 5 खत्म, नीचे वाला सब खत्म, बस होगा। बचा क्या 11 गुना में 3 गुना में 3 गुना में क्या दिया है 25, गुना कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जो है 3 11 में क्या जाएगा 33 थे 99 गुना में 25, गुना कर दिए 99 गुना में क्या करेंगे 25, तो ये कितना हो जाएगा आपका 25 से करते तो 25 यानी 2400, और क्या 75 है क्या 2475, और जो है सेंटीमीटर मीटर है, मीटर होगा ना, है ना मीटर में, यही का आंसर है, ठीक है। तो इतना मीटर तार हो जाएगा। चलिए इसी तरह से हम लोग क्या कर रहे हैं, तो फार्मूला याद होना चाहिए। देखिए यहाँ पे भाग दिए थे और यहाँ पे क्या कर दिया अलग अलग कर दिया, हो गया। चलिए इसी तरह बनाएंगे हम लोग, कोई भी क्वेश्चन घबराना नहीं है, जो भी फॉर्मूला याद है उसको लिख दिए। चलिए आप कौन उसके बाद क्या नाम क्वेश्चन बताना है आप 12 का पहला में देखिए, 12 का 2 में देखिए दिया हुआ है एक घन, क्या दिया घन, घन दिया है, घन किसी अर्ध गोला, घन दिया है और क्या दिया है अर्ध गोला दिया है।
पहले हम दो फोटो को पहचानेंगे। इसमें दिया है 12 में किसी घन का अर्धगोला के स्थापित यानी घन किसी घन के पृष्ठ पर। तो पहले फोटो बनाते हैं, फोटो को समझिए। यानी ये दिया आपका घन, घन का मतलब सब किनारा क्या होता है इसमें बराबर होता है। घन का किनारा क्या होता है हमेशा सब किनारा बराबर होता है, तो घन है। उसके बाद घन का यानी घन के किसी पृष्ठ पर अर्धगोला को, तो इसके ऊपर में क्या है अर्धगोला, उसके ऊपर में क्या है अर्धगोला, इसके ऊपर में है सेट कर दिया गया है, यानी घन पर क्या हो गया तो अर्धगोला। ठीक है, उसके बाद एक सजावट बनाया गया है। यदि घन का किनारा क्या दिया 5, घन में किनारा क्या दिया आपका, घन में किनारा हो गया कितना 5 सेंटीमीटर। तो घन का मतलब घन में हम लोग किनारा चाहिए कि घन में किनारा से ही मतलब बस हो गया। अर्धगोला में क्या है, अर्धगोला में व्यास दिया, अर्धगोला में क्या दिया है व्यास, व्यास क्या दिया है 4.2 सेंटीमीटर दिया है। तो देखिए तो हम लोग को क्या चाहिए त्रिज्या चाहिए, त्रिज्या क्या होता है d बटे में 2 होता है फॉर्मूला। अब यहाँ पे 4.2 बटे में क्या हुआ 2, तो काटेंगे तो क्या हुआ यहाँ पे 42 बटे में क्या आएगा 20 आएगा। अब काटेंगे तो 21 है, यहाँ पे क्या हो जाए 2 से तो 10 बराबर क्या 21 बटे में 10 सेंटीमीटर हो गया। वहाँ भी सेंटीमीटर है और यहाँ भी क्या दिया सेंटीमीटर। तो निकालना है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, यानी ब्लॉक चाहे आपका ये जो है फोटो का ब्लॉक का निकालना है क्या हमको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका ब्लॉक का। फिर से पढ़िए, यानी घन के किसी अर्धगोले पर स्थापित एक सजावटी ब्लॉक बनाया गया है। यदि घन का किनारा जो है 5 सेंटीमीटर है, उसके बाद अर्धगोला का व्यास दिया, तो ये जो ब्लॉक का है कुल पृष्ठीय। तो ब्लॉक का पृष्ठीय का मतलब पहले निकालें घन का, क्या निकालना पहले यानी घन का वक्र पृष्ठ लिखना पड़ेगा। घन का वक्र पृष्ठ, घन का क्या निकलेंगे वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो होता क्या घन का होता है 6 गुना भुजा का 6l² है ना, 6 गुना क्या होता है 6 गुना किनारा का स्क्वायर होता है, 6 गुना किनारा का स्क्वायर लिख सकते भाई 6 और l² लिख दीजिए, हो गया। तो ये हो गया घन का। अब निकालें क्या अर्धगोला का, प्लस में क्या लिखाएगा प्लस में अर्धगोला का वक्र पृष्ठ, यानी अर्धगोला का वक्र पृष्ठ। यहाँ पे जब फॉर्मूला तो सब फॉर्मूला लिखा जा रहा है। अर्धगोला का क्या होता है 2πr², अर्धगोला का क्षेत्रफल क्या होता है 2πr² वक्र पृष्ठ। अब देखिए ये आ गया। अब हम लोग देखते हैं जब हम लोग घन का जब ये दोनों को अलग अलग करके एक बार देख ले तो ये आपका जो है इस टाइप का फोटो बनेगा है ना। तो इसका निकालेंगे तो पूरा आ जा रहा है, फिर इसको यहाँ पे सेट करा तो ये जो ढक जा रहा है, तो ढक जा रहा है तो उसको हम घटाना पड़ेगा है? जो ढक गया ना, ढक जो गया उसको हम क्या करें घटा देंगे, क्योंकि हमको ये तो मतलब है हमको ये पूरा इस तरह से यानी जो ऊपर वाला है ये नीचे वाला को हमको मतलब नहीं है, तो लिखेंगे माइनस में क्या करना पड़ेगा जो है अर्धगोला के आधार है ना, अर्धगोला का क्या लिखेंगे अर्धगोला के आधार का क्षेत्रफल। तो आधार का क्या होता है πr²। तो देखिए 6l का स्क्वायर 2 को पाई में से पाई करते क्या बचेगा πr² बचेगा। अब देखिए यहाँ पे 6l का किनारा क्या दिया है 5 का स्क्वायर प्लस में 22 का 22 क्या होता है 7 होता है, और त्रिज्या क्या दिया आपका 21 बटे में 10 का क्या कर दें होल स्क्वायर, इसको बनाया बन जाएगा 6 और 25 5 का क्या होता है 25 प्लस में 22 बटे में क्या होगा 7 21 का 400 41 बटे क्या होगा 100। अब गुना करें 25 से क्या हो जाएगा 150 आएगा, और इसको गुना करेंगे तो गुना करिए तो 7 से क्या हो जाएगा पे 700। अब यहाँ पे गुना करिए 22 से गुना कर 441 में कटने वाला है क्या नहीं कटेगा नहीं कटेगा। चलिए तो यहाँ पे 441 को गुना करें किस में 22 से, तो 2 से 2 2 चौका 8 2 चौका 8 यहाँ पे 8 8 क्या होगा 2 हो गया, यहाँ पे 2 0 8 16 17 यहाँ पे 9 हो गया 97, यानी क्या रहा यहाँ पे आपका आ गया 97 0 कितना 2 और गुना करिए जोड़ लीजिएगा ठीक है 700 हो गया, गुना करेंगे तो 15 से तो कितना था 105, और यहाँ पे 1 2 3 को 0 होगा जोड़ में कितना 97 0 2 और दोनों को जोड़िए और जोड़ेंगे भाग देंगे ठीक है। देख लीजिए बना लीजिएगा ठीक है।